नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। भोले की नगरी काशी में उनके रुद्रावतार के अनोखे रूप के दर्शन। जी हां, हम बात कर रहे हैं वाराणसी के कोटेश्वर हनुमान की, जिन्हें बजरंग बली का बाल रूप माना जाता है, जो काजू किशमिश के चढ़ावे से होते हैं प्रसन्न। मान्यता यही है कि 42 मंगलवार की गई आराधना से कोटेश्वर हनुमान के दरबार में पूरी होती है भक्तों की हर मुराद। साथ ही 42 शनिवार की आराधना दिला देती है शनि दोषों से छुटकारा। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। 42 मंगलवार की तपस्या जिनके हृदय में पूरी होगी हर इच्छा। जिनके हृदय में 42 शनिवार की आराधना उनके निकट बसे होगा शनि दोषों का खात्मा। काजू किशमिश का प्रसाद प्रसन्न होंगे बाल हनुमान। पतित पावनी गंगा के तट पर बसी काशी नगरी, देवाधिदेव महादेव के त्रिशूल पर बसी काशी नगरी। धर्म ग्रंथों और पुराणों में जिसे मोक्ष की नगरी कहा गया है और जो अनंत काल से बाबा विश्वनाथ के जयकारों से गूंजती आई है, भोले भंडारी के इस प्रिय नगरी में ही बसा है रुद्रावतार हनुमान का एक परम धाम, जो सुनाता है कहानी उनके बाल रूप की और जहां साक्षात भक्तों को दिखाई देते हैं बजरंग बली के चमत्कार। वाराणसी के शिवपुर इलाके में बजरंग बली विराजते हैं कोटेश्वर हनुमान के नाम से। मान्यता है कि ये बजरंग बली का बाल रूप है और इस बात की पुष्टि पवन पुत्र के इस मनमोहक रूप को देखते ही हो जाती है। जितना मोहक रूप, उससे कहीं अधिक हनुमान जी के चमत्कार। लगभग 500 साल पुराने इस मंदिर में मौजूद बजरंग बली की प्रतिमा दक्षिण मुखी है और जिसकी स्थापना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। जैसा रूप वैसा ही चढ़ावा। यहाँ बजरंग बली को काजू किशमिश और बादाम का प्रसाद मुख्य रूप से चढ़ाया जाता है। कहते हैं जिसने भी मेवों संग लगा दिया एक नारियल का भोग, कोटेश्वर हनुमान उसकी कोई भी मुराद अनसुनी नहीं करते। जल्द प्रसन्न होकर भक्तों पर बरसाते हैं अपना आशीर्वाद। मंदिर अत्यंत प्राचीन है। इसको प्राचीन कोटेश्वर हनुमान जी मंदिर के नाम से यह विख्यात है और यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है, यह सिद्धपीठ कही जाती है। यहाँ पर जो लोग अपनी मनोकामनाएं जिस प्रकार की लेकर आते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थनाएं प्रभु सुन लेते हैं और उन्हें मनोवांछित फल देते हैं। कोटेश्वर हनुमान के दरबार में ग्रह बाधा से परेशान जातकों को मिलती है राहत की सांस। मान्यता है कि यदि कोई भक्त लगातार 42 मंगलवार बजरंग बली के दर्शन कर ले तो उसकी मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। और यदि किसी जातक की कुंडली में शनि की स्थिति ठीक नहीं चल रही या फिर शनि दोषों के कारण जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, तो कोटेश्वर हनुमान के दरबार 42 शनिवार की पूजा किसी रामबाण की तरह काम करती है और पल भर में दूर हो जाते हैं भक्तों के तमाम कष्ट। हनुमान जी महाराज को चढ़ावा जो है काजू किशमिश गरी चिरौजी मतलब सारे भोग के सामान चढ़ते हैं और चना भी चढ़ता है। जिन लोगों को ग्रह की बाधा है, 7.5 है, शनि की 7.5 है इत्यादि, या मानसिक बीमारियां जिन्हें हैं, वह भी जो यहाँ आता है उसका सब ठीक हो जाता है। केसरी नंदन के इस धाम में दिन में 3 बार आरती विधान है और इसके साथ ही सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार इनका विशेष श्रृंगार किया जाता है। बजरंग बली का ये शक्ति और भक्ति का असीम केंद्र है, जिसकी एक झलक पाने के लिए भक्त न तो समय की परवाह करते हैं और न ही किसी और बंदिश की। नीतीश कुमार पांडे, वाराणसी, आज तक। हाथों में झुंझुना लिए बजरंग बली के एक और मनमोहक रूप के दर्शन, जो भक्तों को देते हैं संतान का वरदान। बजरंग बली का ये अद्भुत रूप देखने को मिलता है विदिशा में, जहां एक हाथ में है गदा तो दूसरे में झुंझुना लिए हुए हैं हनुमान।
एक हाथ में गदा, दूसरे में झुनझुना। महावीर का दुर्लभ रूप। बालक बन गए बजरंगबली। हे बाल रूप हनुमंता, तू सबकी पुकारे सुनता। हे बाल। बजरंगबली का ये रूप अद्भुत है, दिव्य है, मनमोहक है। एक हाथ में झुनझुना, दूसरे हाथ में गदा लिए हनुमान का ये नटखट बाल रूप बरबस भक्तों को अपनी ओर खींच लेता है। हर कोई इस बाल रूपी हनुमान को पलक भर निहार लेना चाहता है। आखिर इस मनमोहिनी रूप की महिमा ही है इतनी निराली। कहते हैं कि जिस तरह से किसी बच्चे को मनाना आसान होता है, उसी प्रकार ये बाल मूर्ति हनुमान विनती मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा में मौजूद इस मूर्त के बारे में यहाँ के लोगों का मानना है कि हर संकट को पल भर में हर लेने वाले हनुमान का ये इकलौता मंदिर है। बजरंगबली का ये मंदिर बड़े बालाजी के नाम से भी मशहूर है। ये मंदिर हनुमान जी का इसलिए अलग है कि ये जो विशाल मूर्ति है, पर इनका रूप जो है बाल रूप है, तो इसलिए जो ये मतलब हाथ में, एक हाथ में तो वो झुनझुना लिए हुए और एक हाथ में वो गदा लिए हुए हैं। तो ऐसी प्रतिमा जो है आज तक मतलब कहीं देखी नहीं गई है। तो उस हिसाब से ये मूर्ति जो है ना अलग ही, मतलब उसकी प्रतिमा जो है अलग है। और यहाँ पे जो है मान्यताएँ बहुत पूरी होती हैं, ऐसे कि मेरी भी मान्यता यहीं से पूरी हुई है। और क्या कहते हैं 450 साल पुराना है ये मंदिर। और यहाँ पे क्या है, सुंदरकांड वगैरह मंगलवार और शनिवार लोग कराते हैं। इस मंदिर की एक खासियत और भी है, वो ये कि अभी तक आपने हनुमान के मंदिर के साथ राम सीता का ही मंदिर देखा होगा, लेकिन इस मंदिर की सबसे अद्भुत बात यह है कि यहाँ साथ के मंदिरों में राम सीता की जगह भगवान विष्णु विराजते हैं, और वो भी द्वारपालों के साथ। को नहीं जानत है जग में कब। अब इसे पवन पुत्र की महिमा कहिए या कुछ और, कहते हैं कि अगर मंगलवार को बजरंगबली की पूजा के बाद मन्नत मांगी जाए तो वो जरूर पूरी होती है। यही वजह है कि यहाँ हर मंगलवार भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। विदिशा से अखिलेश श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। 5000 फीट की ऊंचाई पर बने बजरंगबली के परम धाम के दर्शन कराएंगे आपको। लेकिन 5000 फीट की ऊंचाई पर बना है आस्था का ऐसा परम धाम जहां आज भी मिलते हैं पवन पुत्र हनुमान के निशान, जहां पहुंचना बेहद मुश्किल और कठिन है। लेकिन जो कोई यहां पवन पुत्र के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है, उसकी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। ये जगह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर बालक हनुमान के मुंह में समा गए थे जग को रोशन करने वाले सूर्य भगवान। मंगल मूर्ति राम दुलारे। झारखंड में बियाबान जंगलों के बीच बसा है वो स्थान जहां अपनी माता की गोद में विराजते हैं अंजनी पुत्र हनुमान। ये भूमि कहती है कहानी माता अंजनी के तप की। ये भूमि गवाह है पवन पुत्र हनुमान के जन्म की। इसी जमीन पर कठोर तप कर माता अंजनी ने पाया हनुमान जैसा पुत्र। झारखंड में रांची से करीब 140 किलोमीटर दूर गुमला जिले में घने जंगलों के बीच अपनी माता की गोद में दर्शन देते हैं संकट मोचन। लेकिन बियाबान जंगलों के बीच भक्तों के भक्त हनुमान के दर्शन के लिए पहुंचना बेहद मुश्किल और हिम्मत भरा काम है, क्योंकि ये इलाका बेहद दुर्गम और यातायात के साधनों से दूर है। लेकिन जो भी भक्त माता अंजनी संग हनुमान के दर्शन करने में सफल होता है, उन्हें यहाँ मिलती है असीम शांति। कहते हैं कि ये स्थान हनुमान का ननिहाल है। उनकी माँ अंजनी यहीं पैदा हुई और पली बढ़ी, और बाद में उन्होंने शाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ तपस्या भी की। यहाँ के लोगों की माने तो इस इलाके में करीब 360 सरोवर और 360 शिवलिंग मौजूद हैं। अपने तप के दौरान माता अंजनी घने जंगलों के बीच रहकर रोज नए नए सरोवर में स्नान कर अलग अलग शिवलिंग की उपासना करती थीं।
पुराणों के अनुसार माता अंजनी को श्राप था कि वो कुंवारी मां बनेंगी। इसी वजह से उन्होंने ऐसे बियावान जंगल को चुना जहां उन पर किसी पुरुष की छाया भी न पड़े। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ही भोलेनाथ ने उनके गर्भ से 11वें रुद्र अवतार हनुमान के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। अपने श्राप को मुक्त कराने के लिए शिवलिंग की पूजा किया करते थे और शिवलिंग का माता का मैंने श्राप मुक्त होने का जब समय आया और समय जैसे जैसे आता गया माँ का दर्शन होता गया। इसके अलावा इस स्थान से जुड़ी है एक और कहानी, वो भी हनुमान की माता अंजनी के पूर्व जन्म की। कहते हैं माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा पुंजिकस्थला थीं। वो अत्यंत सुंदर और स्वभाव से चंचल थीं। एक बार अपनी चंचलता में ही उन्होंने एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजिकस्थला को श्राप दे दिया कि जा तू वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिकस्थला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। यही वो जगह थी जहां अंजनी को हनुमान जैसे वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। आरती की जय हनुमान लला की। मान्यता है कि यहाँ आने से और माँ अंजनी संग हनुमान जी के दर्शन मात्र कर लेने से भक्तों की सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। खास तौर पर संतान की कामना को लेकर आने वालों को जरूर मिलता है माता अंजनी और पवन पुत्र का आशीर्वाद। मान्यता यह है कि इस अंजन गुफा के अंदर एक भव्य मंदिर है जिसमें अंजनी माँ अपने पुत्र हनुमान के साथ विश्राम कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश गुफा का द्वार एक भारी चट्टान से बंद हो गया और अब इस बियावान में रामनवमी जैसे त्योहार में ही श्रद्धालु पूजा पाठ करने के लिए यहाँ आते हैं। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ धर्मवीर सिन्हा, अंजनगांव, गुमला। आज अब दर्शन बजरंगबली के ऐसे धाम के जहां भक्त चिट्ठी लिखकर लगाते हैं हनुमान जी से गुहार, और यह अनोखा धाम बसा है लखनऊ में गोमती नदी के किनारे। आप भी देखिए किस तरह से यहां भक्त अपनी अर्जी लगाते हैं बजरंगबली के दरबार में। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। सुख समृद्धि की हो चाह, मारुति नंदन, मुकदमे में हो जीत की आस, पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पाना हो पवन पुत्र का आशीर्वाद, बारंबार। तो लिखिए पवन पुत्र को एक चिट्ठी। चिट्ठी वाले हनुमान पूरी करेंगे हर मुराद। जैसा नाम वैसा काम और वैसा ही चमत्कार। लखनऊ के संकट मोचन की यही तो महिमा है कि सब कुछ भूलकर भक्त बस दौड़े चले आते हैं भगवान के इस दरबार में और लगाते हैं उनके सामने अपनी अर्जी। दुखियों के तुम भाग्य विधाता। यूं तो लखनऊ में बजरंगबली के इस धाम को लोग हनुमान सेतु मंदिर के नाम से जानते हैं, लेकिन इस मंदिर में मौजूद हनुमान जी को चिट्ठी वाले हनुमान के नाम से पुकारना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये पवन पुत्र का वो दरबार है जहां भक्त चिट्ठी लिखकर भी भगवान तक अपनी फरियाद पहुंचाते हैं। जो भक्त इस दरबार तक नहीं पहुंच पाते वो बजरंगबली को चिट्ठी लिखते हैं, जिसे पुजारी बजरंगबली के सामने पढ़कर भक्त की फरियाद भगवान को सुनाते हैं। धर्म में आज के लिए बस इतना ही।